अभी हम बात कर रहे हैं चालू महिलाओं की पहचान, ये सीरीज चला रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति चालू महिलाओं की पहचान करना चाहता है या पति अपनी पत्नी की पहचान करना चाहते हैं कि मेरी पत्नी चालू है या नहीं है, वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि चालू महिला किस तरह से अपने पति को धोखा देती है। अगर आप उसकी खुशी के लिए परदेश जा रहे हैं, उसके लिए पैसे कमाने की व्यवस्था कर रहे हैं, आप अकेले रह रहे हैं दूर देश में, लेकिन आपकी पत्नी अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो उसे दूर करने के लिए किस तरह से आपको धोखा दे सकती है, ये चीज़ें आज एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ। ज़्यादातर महिलाएं जो अकेली होती हैं और जिनके पति परदेश जाते हैं, वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है जहां वो अपने पति को धोखा देने लगती है। तो मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या फिर हम बाहर परदेश कमाने ना जाएं, या ऐसा क्या करें, क्या हम हमेशा अपनी पत्नियों के पल्लू से बंधे रहें या उन्हीं के पीछे पड़े रहें। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। आप बहुत जगह सर्च करते हैं कि चालू महिलाओं की पहचान क्या है, आपको बहुत तरीके के वीडियो मिलते हैं और इसी चीज़ का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी वाले भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो पाती हैं कि वास्तव में क्या होता है और कैसे होता है और इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं या इसे कैसे सही किया जा सकता है। तो वीडियो में बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि अगर एक बार आप आ गए हैं, आपके अंदर ये जानने की इच्छा है कि चालू महिलाओं से कैसे डील करें, चालू महिलाओं की पहचान क्या होता है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। लगती खुलती और मैं होती हूँ दो चार, मैं ना रहूँ तो जग में सब लगने लगे बेकार। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे पोस्टर के माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक पर अनाउंसमेंट करती हूँ, तो पोस्टर जरूर देखें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मन के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले एक स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से परदेश जाने वाले पतियों को पत्नियां धोखा देती हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, आपको कैसे समझदारी से काम लेना चाहिए। यह कहानी रीमा और उसके पति सौरभ की है। रीमा और सौरभ की शादी को 5 साल हो चुके हैं। सौरभ एक व्यस्त व्यवसायी था जो कि अपने काम में हर पल व्यस्त रहता था। वहीं रीमा एक गृहिणी थी जो खाली समय में बोरियत महसूस करती थी। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। जो महिलाएं गृहिणी होती हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है, वो अकेलापन और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। रीमा की मुलाकात आरब से हुई जो उसके कॉलेज का दोस्त था। वो दोनों सोशल मीडिया पर जुड़ गए और फिर नियमित रूप से बातचीत करने लगे। आरब रीमा की बोरियत को समझता था और उसे हंसाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी और रीमा ने महसूस किया कि वह आरब की ओर आकर्षित हो रही है। एक दिन सौरभ किसी काम से शहर के बाहर गया था। इस मौके का फायदा उठाकर रीमा ने आरब को अपने घर बुलाया। वे दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने लगे, लेकिन किसी ने इस बारे में सौरभ को बता दिया। देखिए क्या होता है कि जब भी आपकी वाइफ गलत कर रही होती है ना, तो आपको भले पता ना हो, लेकिन आपके पड़ोसियों को जरूर पता होता है। आपके आसपास ये खबर जरूर होती है कि आपकी वाइफ क्या कर रही है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है तो अपने पड़ोसियों से संपर्क जरूर करें। अगर वो कुछ बताते हैं ना, तो उस पर एकदम से तो भरोसा नहीं कर लेना है, लेकिन उसकी पुष्टि जरूर करना है, उसकी छानबीन करना है कि क्या ये सही हो सकता है। एकदम से भरोसा भी नहीं करना और एकदम से इग्नोर भी नहीं कर देना। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और उसने अचानक से घर वापस आने का निर्णय लिया। सौरभ जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि रीमा और आरब एक दूसरे के साथ उसके घर पर है। वह बहुत नाराज हुआ और इसके बारे में रीमा से पूछा। रीमा को तुरंत एहसास हुआ कि वह गलती कर रही है। उसने तुरंत सौरभ से माफ़ी मांगी अपनी गलती के लिए और उसने बताया कि मैं जीवन में खुशी महसूस नहीं कर रही थी और आपके साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिल रहा था। सौरभ ने रीमा की बातें सुनी और उसे समझने की कोशिश की और उन्होंने तय किया कि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन शैली को बदलने के लिए निर्णय लिया। रीमा ने भी सौरभ को अपने परिवार और रिश्ते की अहमियत समझाई और वादा किया कि वह फिर कभी उसे धोखा नहीं देगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पति जब अपनी पत्नी को गलत करते हुए देखते हैं तो बौखला जाते हैं, उसकी बात नहीं सुनते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि उसके साथ ऐसा
क्यों हो रहा है। लेकिन सौरभ ने रीमा की बात को सुना और उसे समझने की कोशिश भी की कि वास्तव में गलती मेरी है या मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी पत्नी भटक गई है। लेकिन पत्नी को भी एहसास हुआ कि वह गलत कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे अपने पति से बात करनी चाहिए थी, उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि उसे किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। किसी तीसरे को अपने जीवन में नहीं लेके आना था और उसने तुरंत उससे माफ़ी मांगी और जीवन में कभी भी उसे धोखा ना देने का वादा किया। अगर आप भी इस राह पे चल रहे हो या अपने पति को धोखा दे रहे हो, ये मैं उन पत्नियों से कहना चाहती हूँ जो अपने पति के पीठ पीछे उनको धोखा देती हैं, तो आप भी संभल जाओ, क्योंकि बाहर वाला कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में वो खुशियां नहीं दे सकता जो आपका पति दे सकता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है ना, दोनों मिलके उस परेशानी को हल करने की कोशिश करो, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दोनों मिलकर प्रयास करो, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन में लेके आओ। तो जो महिलाएं बहुत ज़्यादा चालूपना दिखाती हैं कि पति बाहर से पैसे देगा और हमें सब सुख सुविधा मिलती रहेगी, साथ ही हम बाहर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ एंजॉयमेंट भी कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ज़्यादा दिन ये खुशी नहीं रहती है। या तो आपके पति को पता चल जाएगा या जो सामने वाला व्यक्ति है उसके घर वालों को पता चल जाएगा, या वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी को पता चल जाएगा, तो ये रिश्ता वहीं पे समाप्त हो जाता है। जो इसका अंत होता है ना, वो बहुत बुरी तरह से होता है। तो रिश्ते में चालाकी नहीं दिखाना है। अगर आप रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हो और अपने पति पत्नी एक साथ खुश रहना चाहते हो, तो आपको रिश्ते में ईमानदारी रखनी होगी, आपको रिश्ते में विश्वास रखना होगा, एक दूसरे पे भरोसा करना होगा, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना होगा, ना कि चालाकी करना है, ना कि छुपाना है, ना कि उसके पीठ पीछे उसके पीठ में छुरा भोंकना है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। आप लोगों ने अगर इस कहानी से जो भी सीख हासिल की है या जो सीख आपको समझ में आ रही है, वो आप कमेंट के माध्यम से हमें शेयर जरूर करें। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते में विश्वास की और संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर किसी रिश्ते में कोई समस्या है तो उस समस्या पर खुलकर बात करें और उसे हल करने की कोशिश करें, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन में लेके आ जाएं और अपने पति को उस तीसरे व्यक्ति के साथ मिलकर धोखा दें। तो ये वीडियो सिर्फ पत्नियों के लिए था, लेकिन अगर पति भी है उन्हें भी यही सीख लेनी है कि अपने पत्नी को धोखा नहीं देना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खास करके पति लोग शेयर करें अपनी पत्नियों को, ताकि उन्हें ये सबक मिल सके और वो जान सके कि जीवन में अगर आप किसी के साथ होना तो ईमानदारी और भरोसा बहुत ज़रूरी है। अगर आप धोखा देते हो तो इससे ना तो ज़िंदगी अच्छी बनेगी और ना ही इसका अंत अच्छा होगा। जो दुख आप अभी झेल रहे हो और जिस दुख से आप मुक्ति पाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन में लेके आ रहे हो चालाकी के साथ, वो दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका घर नर्क बन जाता है। तो अपने घर को अगर स्वर्ग बनाना है तो इस सीख पर अमल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। जैसा कि मैंने बोला, इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।